हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पिछली क्लास में गुप्त वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने विभिन्न गुप्त शासकों की काल अवधि शासन काल के बारे में अध्ययन किया। फिर इसकी पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, राजस्व व्यवस्था, इन सब चीजों का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गुप्तों की जो सामाजिक स्थिति क्या थी, गुप्तों के यहाँ सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, कला, संस्कृति और विज्ञान इस काल में किस अवस्था में था। इन सारी चीजों का अध्ययन आज की क्लास में किया जाएगा। तो चलिए आइए देखा जाए कि गुप्त काल की सबसे पहले देखते हैं सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। चलिए देखिए, आज का जो क्लास है गुप्तकालीन समाज से शुरू होगा, यानी हम लोग देखेंगे गुप्तों के समय सामाजिक स्थिति कैसी। तो देखिए, गुप्त काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के कारण वर्ण विभाजन को बल मिला। इसका मतलब कि इस काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जिसकी वजह से जो वर्ण व्यवस्था थी उसको बहुत ज्यादा प्रसार किया गया, उसको ज्यादा फैलाया गया। ठीक है, देखिए गुप्त युग में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था, यानी पहले से जो 4 वर्ण विभाजित किए गए थे, जो चले आ रहे थे, इस काल में उनका थोड़ा प्रभाव और ज्यादा दिखा। जैसे देखिए, पहले से जो 4 वर्ण विभाजित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर देखिए, बड़े पैमाने पर ग्राम दान की प्राप्ति से ब्राह्मणों द्वारा गुप्त वंशियों एवं विदेशियों को क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। इसका मतलब कि ब्राह्मणों को इनके द्वारा बहुत ज्यादा भूमि दान दिया गया, जिसकी वजह से जो ये लोग थे इनको और जो विदेशी लोग थे उनको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। इस काल में यज्ञ को पुनः प्रतिष्ठा मिली, यानी यज्ञ वगैरह बहुत ज्यादा समाज में किए जाने लगे। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक बन गए, यानी वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों को दिया गया। उन्होंने बहुत से विशेषाधिकार अर्जित किए, जो लगभग इसी शताब्दी में रचित नारद स्मृति में गिनाए गए हैं। नारद स्मृति इसी काल में रचित की गई थी, जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व बताया गया था, ब्राह्मणों को बहुत सम्मान प्रदान किया गया था, ब्राह्मणों को बहुत महत्व दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, उसी प्रकार से वाराहमिहिर ने बृहद संहिता में भी चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान किया। जैसे कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थव्यवस्था नामक जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र वाली, उसमें जिस प्रकार से अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों को रखने के लिए बताया गया था, उसी प्रकार वाराहमिहिर ने भी अपने बृहद संहिता में सभी वर्णों के लोगों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान किया था। न्याय संहिताओं में ब्राह्मण की परीक्षा तुला से की जाती थी, क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जाती थी। देखिए यहीं पे कितना भेदभाव दिख रहा है। फिर देखिए, इस काल में वैश्यों की जो सामाजिक दशा थी उसमें गिरावट आई, यानी व्यापार वाणिज्य में कमी हुई, व्यापार वाणिज्य जो है क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके वजह से जो वैश्य थे उनकी स्थिति में गिरावट आई। उनकी स्थिति शूद्र के समकक्ष मानी जाने लगी, यानी अब वैश्यों को भी शूद्रों के समकक्ष माने जाने लगा, यानी समाज में उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। संभवतः ऐसा देखिए हुआ क्यों, जब वाणिज्य व्यापार का पतन होने लगा तो धीरे धीरे इनका महत्व घटने लगा और अध्ययन एवं यज्ञ से विरत होने के कारण भी ऐसा, यानी ये लोग जो थे यज्ञ हवन नहीं कराते थे, अध्ययन नहीं करते थे, पूजा पाठ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते थे, ये व्यापार और कृषि पे ध्यान देते थे। जब इसका पतन होने लगा, धीरे धीरे ये कम होने लगा, तो इनकी स्थिति खराब हो गई।
शूद्रों की दशा में इस काल में थोड़ा सा सुधार हुआ। मनु ने उन्हें केवल सेवा तथा शिल्प का अधिकार दिया था। देखिए, मनु के द्वारा जो रचित की गई पुस्तक है मनुस्मृति, इसमें कहा गया कि जो शूद्र थे उन्हें केवल दो कार्य करने थे, एक अपने उच्च वर्ण के लोगों की सेवा करना और शिल्प का कार्य करना। ठीक है, वही देखिए याज्ञवल्क्य ने इनको कृषि, वाणिज्य, व्यापार का अधिकार दिया। देखिए, जो याज्ञवल्क्य ने अपनी पुस्तक लिखी उसमें इनको कुछ अधिक अधिकार दिए गए। उन्हें देखिए ओंकार के बदले नमः कहकर महापंचयज्ञ की अनुमति दी गई। इनको कहा गया कि ओंकार का उपयोग नहीं करेंगे बल्कि उसके जगह नमः का प्रयोग करेंगे और पंच महायज्ञ कर सकते। अब फिर देखिए, इस काल में शूद्रों को रामायण, पुराण, महाभारत सुनने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, पहले इनको ये अधिकार नहीं था, यानी ये पढ़ने तो दूर की बात, ये सुन भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसमें इस काल में इनको कम से कम सुनने का अधिकार प्रदान किया गया। शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में भी होने लगी। अब देखिए, शूद्रकों को भी कृषक के रूप में पहचाना जाने लगा, यानी जो कृषि कार्य होते थे, जो उच्च वर्ग के लोगों को जो होते थे उनकी खेती बाड़ी, अब इन लोगों से द्वारा वो करवाने लगे, तो जिससे ये कृषक के रूप में भी पहचाने जाने लगे। इस काल में देखिए शूद्रों द्वारा सैनिक कार्य का भी विवरण कहीं कहीं कुछ स्रोतों में मिलता है। भीम सांग जब आया था भारत, उसने यहाँ के जो खेतिहर वर्ग थे, शूद्र थे, उनको खेतिहर करने वाले लोगों के रूप में भी उल्लेखित किया गया। सौराष्ट्र, अवंती और मालवा के जो शूद्र राजा थे उनकी भी चर्चा इसी काल में की गई है हेनसांग के द्वारा। देखिए, समाज में छुआछूत बहुत ज्यादा प्रचलित था। गुप्त काल में देखिए एक नया वर्ग जिसको कायस्थ वर्ग कहा जाता है, आगे चलकर एक नई जाति के रूप में आया, उभर कर आया। इसका सबसे पहला जो उल्लेख है याज्ञवल्क्य की स्मृति तथा गुप्त काल के अभिलेखों से प्राप्त होता है। फिर देखिए, जो स्त्रियों की दशा थी उसमें थोड़ी गिरावट आई। निचले दो वर्णों की स्त्रियों को जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता मिली, जबकि ऊपरी दो वर्णों की स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी। इसका मतलब जो चार वर्ण थे उसमें से जो नीचे के दो वर्ण थे यानी वैश्य और शूद्र, उनकी स्त्रियों को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ कार्य करने की अनुमति मिली, लेकिन जो उच्च वर्ण के लोग थे उनके घर की महिलाओं को ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं थी। उनको केवल घर में रहना था और घरेलू कार्य करने थे। आगे देखिए, इस प्रकार स्त्रियों को देखिए उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। उन्हें जन्म से मृत्यु तक केवल पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था, यानी वो अपने से कुछ नहीं कर सकती थी तो उनको जीवन भर पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था। जो निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी वो देखिए मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन चला सकती थी। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने देखिए इन्हें संपत्ति का अधिकार दिया, किंतु अनेक स्मृतिकारों द्वारा इसका विरोध किया गया। देखिए, कुछ ऐसे महान योगी थे, संत थे या रचनाकार थे जिन्होंने कहा कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। देखिए, कात्यायन ने कहा कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी, यानी ऐसा जो कुछ भी प्रावधान था वो महिलाओं के थोड़ा अगेंस्ट था, यानी महिलाओं को पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। लेकिन कुछ रचनाकारों ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है, उनको संपत्ति में अधिकार मिलेगा और स्त्री धन के रूप में उन्हें जो कुछ भी अपने परिवार से मिला है वो उसको बेच सकती हैं, अपनी संपत्ति को बेच सकती। फिर देखिए, अमरकोश में कुछ स्त्री अध्यापिकाओं की चर्चा मिलती है, जिनमें अनुसुईया, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी प्रमुख है। यानी देखिए, अमरकोश जो रचना लिखी गई थी अमर सिंह के द्वारा, उसमें कहा गया है कि उस समय कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी और जो अध्यापिकाओं के रूप में कार्य करती थी, जिसमें से अनुसुईया, प्रभावती गुप्ता और कुमार देवी का नाम प्रमुख है। लेकिन ये देखिए, प्रभावती गुप्ता और कुमार देवी कहां से थी? राजघराने से संबंधित थी, तो इन लोगों का पढ़ना लिखना जायज था, लेकिन सामान्य रूप से जो महिलाएं थी उनको इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया।
इस काल में देखिए बाल विवाह, देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा का उल्लेख देखिए कालिदास ने कहा है। पर्दा प्रथा, इसका उल्लेख अभिज्ञान शकुंतलम में किया गया है। सती प्रथा देखिए एरण अभिलेख में इसका उल्लेख है, और सबसे पहला प्रमाण यही माना जाता है अपने देश में सती प्रथा का। ठीक है, इसके बाद देखिए आनुष्ठानिक स्तर में भी बहुत गिरावट आई। यानी देखिए बाल विवाह प्रचलित था, देवदासी प्रथा प्रचलित थी, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी। इसके साथ साथ जो आनुष्ठानिक लेवल था वो डाउन हुआ। फिर देखिए इस काल में इन्हें शूद्रों के समान संस्कृत के स्थान पर प्राकृत के प्रयोग की बात की गई है। इस काल में देखिए महिलाओं को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उनको कहा गया जैसे शूद्र लोग जो भाषा यूज करते हैं, प्राकृतिक का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी कर सकते हैं। देखिए इस काल में एक विवाह की प्रथा नहीं थी। कहने का मतलब कि जो शासक होते थे, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो एक से अधिक विवाह कर सकते थे। इसका प्रमाण देखिए गुप्त शासकों में दिखाई देता है, जिन्होंने एक से अधिक विवाह किए थे। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त की अनेक पत्नियों का उल्लेख विभिन्न साक्ष्यों में प्राप्त हुआ है। देखिए समाज में जो सती प्रथा प्रचलित थी उसका देखिए सबसे पहला उल्लेख एरण अभिलेख में मिला है, और एरण अभिलेख में बताया गया है कि जो भानुगुप्त का जो सेनानी गोपराज था, उसकी पत्नी ने चिता पर जलकर अपने आप को सती कर लिया था। देखिए भानुगुप्त के एरण अभिलेख, जिसकी तिथि 510 ईस्वी है, इसमें इसका उल्लेख किया। और देखिए सामाजिक स्थिति में और क्या क्या बातें थी। देखिए समाज में देखिए वैश्यावृत्ति का भी अस्तित्व था, और जो वैश्याएं होती थी उनको गणिका के नाम से जाना जाता था। यानी जो वैश्या होती थी, जो वैश्यावृत्ति का कार्य करती थी, उनको गणिका के नाम से जाना जाता था। नारद ने देखिए नारद स्मृति में संतानहीन व्यक्ति की संपत्ति राज्य को प्राप्त होनी जानी, यानी नारद स्मृति में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संतान नहीं है तो उसकी सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी? राजा की। राजा का कर्तव्य है कि वह विधवा का पालन पोषण करे, और कहा जाता था कि जो विधवा होती थी स्त्रियां, उनके पालन पोषण का जो कर्तव्य होता था वो राजाओं का होता था। यानी राजा उसके पालन पोषण का ख्याल रखेंगे और उसको संपत्ति, धन, पूंजी प्रदान करेंगे। नारद ने इसे देखिए सनातन धर्म कहा है। ठीक, फिर देखिए और भी चीजें सामाजिक स्थिति से संबंधित देखिए दासों की स्थिति बहुत दयनीय थी। नारद ने देखिए 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। नारद ने देखिए दास मुक्ति के लिए अनुष्ठान भी बताए हैं। यानी नारद ने कहा है यदि कोई दासता से मुक्त होना चाहता है तो उसको कुछ अनुष्ठान करने पड़ेंगे, कुछ पूजा पाठ करने पड़ेंगे, हवन यज्ञ करने पड़ेंगे, और जिसके बाद वह दासता से मुक्त हो जाए। दासों का जो कार्य था वो शूद्रों से बेगार द्वारा पूरा किया जाने लगा। देखिए जो दास थे उनको शूद्रों वाला जो कार्य होता था उसको बेगार के रूप में करवाया जाता था। देखिए इस काल में अछूतों की संख्या में भी विस्तार हुआ। इनकी उत्पत्ति वर्ण संकर जाति तथा प्रतिलोम विवाह से हुई। देखिए विवाह के बारे में आप लोग जानते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है जब किसी उच्च वर्ग का विवाह किसी निम्न वर्ग से हो, या किसी निम्न वर्ग का विवाह किसी उच्च वर्ग से हो, तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। तो इस विवाह से जो संतान उत्पन्न होती थी उसको कहा जाता था वर्ण संकर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, इस प्रकार की संतानों को अछूत माना जाता था। देखिए स्मृतियों में देखिए मुद, विशिक, करण, अम्बष्ट, पराशव तथा उग्र आदि मिश्रित जातियों का भी उल्लेख किया गया है। यानी देखिए अनेक और भी जातियों का उल्लेख किया गया है जो वर्ण संकर के रूप में मानी जाती थी, यानी जिनका उत्पत्ति या उत्पन्न जो हुई थी वो प्रतिलोम विवाह से हुई थी, तो उनको इस प्रकार की जातियों के रूप में जाना जाता। देखिए फाहियान ने कहा था कि अछूतों का स्पर्श वर्जित था और शूद्रों तथा स्पृश्यों के बीच अंतर था। कहते थे कि इस अछूतों को लोग अपने से दूर रखते थे, उसको छूना नहीं चाहते थे, जबकि शूद्रों से भी उनकी स्थिति बहुत गिरी हुई थी।
यानी शूद्रों को तो लोग अपने घर पे काम करने वगैरह का अनुमति देते थे, लेकिन अछूतों को नहीं। अब देखिए कायस्थ जो वर्णन किया गया था एक नई जाति का, तो इसका उल्लेख देखिए सर्वप्रथम कायस्थों का उल्लेख किया था याज्ञवल्क्य ने। कायस्थ देखिए इस समय जो अपने देश में विभिन्न प्रकार के जो ऐसे भूमि से संबंधित कार्य करने वाले होते थे, जैसे पहले जो लेखपाल वगैरह होते थे, वो कायस्थ लोगों को ये सब कार्यों के लिए रखा जाता था। आजकल देखिए वर्तमान में इन लोगों को श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। देखिए जो श्रीवास्तव लोग होते हैं, जिनको हम लोग गांव देहात की भाषा में लाला कहते हैं, तो वो लोग यही कायस्थ लोग ही। ठीक, देखिए इनका कार्य देखिए लेखाकरण, गणना, आय व्यय और भूमि से संबंधित कार्यों को करना। देखिए जो राज्य में काम करते थे वो विभिन्न प्रकार की लेखन वाले कार्य करते थे, हिसाब किताब, जमीन जायदाद, पैसे का, ये सब कार्य इनसे करवाया जाता। देखिए औसनम स्मृति में भी कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक, तो याज्ञवल्क्य स्मृति और औसनम स्मृति में कायस्थों का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए कहा गया है कि भूमि और भू राजस्व के हस्तांतरण के कारण कायस्थ जाति का जन्म हुआ। यदि भूमि से संबंधित जो कार्य किए जाने लगे, उन कार्यों को करवाने के लिए कायस्थों को उत्पन्न किया गया, एक नई जाति का नामकरण किया गया। गुप्तकालीन अभिलेखों में इन्हें प्रथम कायस्थ या ज्येष्ठ कायस्थ के नाम से भी जाना। ठीक, अब आते हैं गुप्तकालीन धर्म। देखिए गुप्तकालीन धर्म, देखिए गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था जो थी विविधताओं से पूर्ण थी। इसका सीधा संबंध देखिए तात्कालिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से था। देखिए उस समय जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके वजह से विभिन्न प्रकार की विविधताएं थी, और उसी के वजह से इस समय धार्मिक व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। अनेक शासकों ने अश्वमेध, अग्निष्टोम, वाजपेय एवं वाजसनेय यज्ञ कराए। देखिए विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ होते थे वो इस काल में राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा करवाए गए। और इस काल में देखिए हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, और इसमें देखिए 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, इस समय देखिए मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। यानी इस समय जो पूजा पाठ होने लगा वो मूर्ति पूजन के रूप में बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद देखिए यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। यज्ञ के स्थान पे अब बहुत ज्यादा उपासना की जाने लगी, पूजा पाठ किए जाने लगे। वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ। यानी इस समय देखिए जो हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, शैव और वैष्णव, उनका आपस में समन्वय हुआ, मिला। देखिए इस काल में जनजाति तत्वों के प्रभाव से भक्ति की अवधारणा को बल मिला। ठीक, और देखिए ब्राह्मण धर्म के साथ साथ देखिए इस काल में जैन और बौद्ध धर्मों का भी अस्तित्व बना रहा। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण धर्म वर्चस्व पे था तो बाकी धर्मों को महत्व नहीं दिया गया। बाकी धर्मों का भी अलग अलग क्षेत्रों में अस्तित्व बना था, और उस धर्म से संबंधित भी कार्य किए जाते थे, और उस धर्म के लोग भी रहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो ब्राह्मण धर्म का। ठीक, इस काल में देखिए विष्णु के 10 अवतारों में ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण दोनों को शामिल किया गया। यानी विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख इस समय किया गया है, तो जिसमें विष्णु को कुछ ब्राह्मण रूप में और कुछ गैर ब्राह्मण रूपों में भी प्रदर्शित किया गया। भक्ति की अवधारणा देखिए सामंती समाज में अधिक सामयिक लगती है। उस समय जो देखिए मैंने बताया था आप लोग को पिछली क्लास में कि जो बहुत ज्यादा भूमि दान दिया जाने लगा, उस भूमि दान ने देखिए सामंती प्रथा का स्वरूप धारण कर लिया, और जिसके वजह से इस काल में जो भक्ति की अवधारणा थी वो सामंती समाज में अधिक दिखाई पड़ती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह अनेक गुप्त राजाओं ने अपने सिक्कों पर देखिए परम भागवत की उपाधि का उपयोग किया। देखिए बुद्ध गुप्त का जो एरण अभिलेख था वो विष्णु को समर्पित था। विष्णु के वाहन गरुड़ को देखिए गुप्तों ने अपना राजकीय चिन्ह
बनाया था। यानी जो विष्णु का वाहन गरुड़ है वो गुप्तों का राजकीय चिन्ह बनाया गया था। फिर देखिए कुमार गुप्त प्रथम के जो मंत्री पृथ्वीसेन थे उन्होंने शिव मंदिर को दान दिया। इसका उल्लेख देखिए करमदंडा अभिलेख में किया। यानी देखिए कुछ शासकों ने विष्णु को महत्व दिया, कुछ ने शिव को महत्व। देखिए स्कंदगुप्त का अधीनस्थ सामंत महाराज हस्तिन शिवोपासक था। देखिए यह शिव की उपासना करता था। कुमार गुप्त ने अपने पुत्र का नाम देखिए स्कंद इसी की वजह से रखा। इस काल में देखिए त्रिमूर्ति की परिकल्पना भी स्थापित हुई। जैसे हम लोग आजकल त्रिमूर्ति के रूप में बहुत सारा पूजा उपासना करते हैं और त्रिमूर्ति के रूप में हम लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश का नाम लेते हैं। तो ये जो परिकल्पना थी, संकल्पना थी, इसी काल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ी और स्थापित भी हुई। देखिए इसके संयुक्त मूर्तियां भी बनाई गई, इनकी पूजा भी की जाने लगी और मूर्तियां भी बनाई जाने लगी और इस प्रकार की मूर्तियों को मंदिरों में भी स्थापित किया जाने लगा। देखिए त्रिदेव की परिकल्पना मूर्ति पूजा का केंद्र बन गई। यानी देवी देवताओं को देखिए त्रिमूर्ति के रूप में भी पूजा जाने लगी। इनके साथ साथ देखिए विभिन्न देवियों की भी पूजा की जाने लगी और सूर्य पूजा का भी उल्लेख इस समय किया गया है और यह उल्लेख मंदसौर अभिलेख में किया। उसके बाद देखिए मातृ देवी की उपासना हुई। षड दर्शन का बहुत तेजी से इसमें इस काल में विकास हुआ। ठीक है, यानी 6 दर्शन जो हैं अपने देश में वो उनका बहुत तेजी से विकास, बहुत व्यवस्थित तरीके से उसका प्रभाव इसी काल में देखा जाता है। देखिए इस काल में बौद्ध धर्म भी अपने स्वाभाविक स्वरूप में विकसित हो रहा था। देखिए एक तरफ जहां ब्राह्मण धर्म अपना विकास कर रहा था, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के स्वरूप में भी विकास दिखाई पड़ रहा था। इसका प्रमाण देखिए नालंदा में जो विश्वविद्यालय बनवाया गया और नालंदा में जो विहार बनवाया गया, यह दिखाता है कि गुप्तों ने बौद्ध धर्म को भी महत्व दिया था। और यहाँ पर देखिए जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था और यहाँ पर देखिए योगाचार तथा माध्यमिक का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा। इसके बाद देखिए इस काल में जो जैन धर्म था वो व्यापारियों एवं मध्य वर्ग पर ज्यादा प्रभावित है। यानी व्यापारी लोग होते थे जिनको कृषि कार्य नहीं करना पड़ता था, जो बिजनेस व्यापार करते थे, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। माना जाता था कि जैन धर्म में कहा जाता है कि किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के कार्यों द्वारा। तो जो व्यापारी लोग होते थे वो कृषि कार्य वगैरह करते नहीं थे, इसलिए वो लोग जैन धर्म को अपनाए थे। ठीक है, कदम्ब एवं गंग राजाओं द्वारा इस धर्म को प्रश्रय दिया गया। ठीक, जैन धर्म का प्रभाव देखिए मथुरा वल्लभी में दिखा था और वहां पर श्वेतांबर, देखिए जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर धर्म का प्रभाव मथुरा और वल्लभी में दिखा तथा बंगाल में पुंड्रवर्धन दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। देखिए कुछ जगहों पर श्वेतांबर का और कुछ जगह दिगंबर का। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में देखिए महायान शाखा और हीनयान शाखा दोनों का प्रभाव इस काल में देखा। कहौम अभिलेख में देखिए स्कंदगुप्त के काल में भद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना भी की गई थी। देखिए तो इस काल में हम लोगों ने देखा कि जो गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था थी, स्थिति थी, वो देखिए ब्राह्मण धर्म का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, लेकिन उसके साथ साथ अन्य धर्मों से संबंधित भी कार्य किए जाते थे। ठीक, अब आते हैं गुप्तकालीन कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला। ठीक है, गुप्त काल की जो कला थी वो उसकी क्या स्थिति थी, तो इसमें देखिए हम लोग वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में देखें। देखिए कला और साहित्य की दृष्टि से कहा जाता है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग अथवा स्वर्ण युग था। देखिए बाकी चीज में इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिली थी, लेकिन कला साहित्य के क्षेत्र में यह अपने देश के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए गुप्तकालीन कला जो है तत्कालीन धार्मिक विश्वासों, सामाजिक एवं धार्मिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इस काल की जो कला थी उस पर देखिए समाज और धर्म का प्रभाव
दिखता था। यानी उस प्रकार की जैसी सामाजिक व्यवस्था थी, जैसी धार्मिक व्यवस्था थी, उसका प्रभाव यहाँ की कलाओं में भी देखने को मिला। देखिए ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस काल में ब्राह्मण धर्म का उत्थान बहुत तेजी से हो रहा था। तो इस कला का मुख्य विषय देखिए मूर्ति निर्माण तथा मंदिर निर्माण था। यानी इस काल में जो कला का सबसे ज्यादा प्रभाव या असर दिखा वो कहां दिखा? मंदिरों के निर्माण पर और मूर्तियों के। गुप्त काल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया और ज्यादातर मंदिर जो थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे और उन मंदिरों में विष्णु और शिव की मंदिर बहुत ज्यादा थे। ठीक है, आप देखिए गुप्त कालीन कुछ प्रमुख मंदिरों का नाम हम देख लेते हैं और वो मंदिर किन किन देवताओं से संबंधित थे और देखिए कैसे कैसे थे। देखिए भूमरा का जो मंदिर है ये देखिए शिव मंदिर था। टिगवा देखिए जबलपुर में है, यह एक विष्णु मंदिर था। देवगढ़ देखिए झांसी में है, ये विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित मंदिर है। उसके बाद देखिए सिरपुर मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर के रूप में था और यह मंदिर ईंटों से बनाया गया है। उसके बाद देखिए उदयगिरी की पहाड़ियों में एक मंदिर बनाया गया था जो विष्णु से संबंधित है। कानपुर के भीतर गांव में एक मंदिर है जो ईंटों का मंदिर है। उसके बाद देखिए सारनाथ में बौद्ध धर्म से संबंधित देखिए धमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया। फिर देखिए भीतरी नामक स्थान पर ईंटों का मंदिर बनवाया गया। नालंदा में देखिए बौद्ध विहार बनवाया गया और खोह नागौद में शिव मंदिर बना। इसका मतलब कि विष्णु शिव से संबंधित मंदिर बहुत ज्यादा थे और कुछ कुछ मंदिर जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों का भी निर्माण किया। फिर देखिए इस काल के जो मंदिर थे उनका प्रारंभ देखिए गर्भगृह के साथ हुआ। यानी इस प्रकार के मंदिरों में गर्भगृह भी बनाए जाने लगे और गर्भगृह ऐसा स्थान होता है जहां पर देवता को प्रतिष्ठापित किया जाता है और वहां पर उसकी पूजा आराधना की जाती। देखिए देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी गर्भगृहों। मंदिरों का देखिए जो भीतरी भाग होता था वो सादा होता था। इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा कलाकृति नहीं की गई रहती थी, बाहरी दीवारों पर कलाकृतियां की जाती। देखिए द्वारपाल के स्थान पर मकर वाहिनी गंगा तथा कुर्म वाहिनी यमुना की प्रतिमाएं बनी। देखिए उसके जो मंदिरों के द्वार होते थे उन पर किसी द्वारपाल का चित्र बनाने के बजाय वहां पर गंगा और यमुना की आकृति बनाई जाती थी उनके वाहनों के साथ। उसके बाद देखिए मंदिरों के अतिरिक्त देखिए बौद्ध स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप ईंटों से बनाया गया। उसके बाद कई गुहा मंदिर बनवाए गए, ब्राह्मण गुहा मंदिर बनाए गए जो उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित थे। उसके बाद देखिए बौद्ध गुहा मंदिर बनवाए गए जिसमें देखिए अजंता और बाघ की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध। का मतलब कि जो सामान्य रूप से खुले स्थानों पर मंदिर बनवाए गए उसके अलावा गुफाओं के अंदर भी विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ठीक, और गुफाओं में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो अजंता और बाघ की गुफाएं हैं। और अजंता की जो गुफा कहा जाता है कि गुप्त काल से संबंधित यहाँ की 3 गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, 16, 17 और 19। 19वीं नंबर जो गुफा है वो नष्ट हो चुकी है, उसमें कोई अवशेष नहीं है, लेकिन 16वीं और 17वीं गुफा बहुत प्रसिद्ध। फिर देखिए मूर्ति कला में गुप्त काल में कुषाण कालीन मूर्तियों की तरह नग्नता नहीं है, बल्कि यहाँ की मूर्तियों में सुसज्जित प्रभा मंडल बनाए गए। देखिए जो कुषाण काल में मूर्तियां बनाई जाती थी वो मूर्तियां नग्न होती थी, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई सजावट नहीं होता था, कोई वस्त्र वगैरह की आकृति नहीं बनाई जाती। लेकिन गुप्त काल में इन मूर्तियों को सुसज्जित किया गया और इसमें प्रभा मंडल भी बनाया गया। देखिए कुषाण काल की जो मूर्तियां थी उसमें प्रभा मंडल नहीं होता था, होता भी था तो बहुत सिंपल होता था, सादा होता था। देखिए चित्रकला की स्थिति भी गुप्त काल में अपने शिखर पर थी। गुप्त चित्रकला की जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है देखिए वो अजंता तथा बाघ की गुफाओं में देखे जाते हैं। अजंता की चित्रकारी में देखिए धार्मिक तथा अभिजाती तत्व दिखाई पड़ते हैं, जबकि बाघ की चित्रकला में देखिए लौकिक तथा सामान्य तत्व दिखाई।
का मतलब जो अजंता की चित्रकारी थी उसमें धार्मिक तत्वों का बहुत ज्यादा प्रभाव था, या अमीर वर्गों से संबंधित चित्रकारियां ज्यादा की गई थी। लेकिन जो बाघ की चित्रकला थी उसमें लौकिक जीवन और सामान्य लोगों से संबंधित चीजों का वर्णन उसमें चित्रकला के माध्यम से किया गया। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, और यहाँ कुल टोटल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से ज्यादातर जो हैं चैत्य हैं, और ज्यादातर बिहार है, बाकी चैत्य। देखिए गुफा संख्या 16, 17 और 19 देखिए गुप्त काल से संबंधित। देखिए गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। उसी प्रकार देखिए गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें देखिए एक ऐसा चित्र बनाया गया है जो दिखाया गया है कि उसमें महात्मा बुद्ध को उनकी पत्नी यशोधरा के द्वारा उनके पुत्र को दान में दिया जा रहा है। यानी जातक कथाएं देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का वर्णन है इसमें, तो उसमें इस प्रकार का एक चित्र दिखाया गया। देखिए बुद्ध को यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया। इस गुफा में सिंघल के राज दरबार का भी चित्र है। इसे देखिए चित्रों का चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बहुत सारे चित्र इस गुफाओं में बनाए गए। अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित। अजंता के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र हैं उसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा से बहुत ज्यादा इसमें रिलेशन कनेक्शन है। बाघ की गुफाओं का निर्माण देखिए मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर हुआ है, और बाघ की गुफाएं देखिए धर्मनिरपेक्ष और लौकिक, इसका मतलब यहाँ पर धार्मिक चित्रकारियां नहीं की गई हैं, सामाजिक जनजीवन से संबंधित चित्रकारियां यहाँ पर की गई। अब आते हैं गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य देखिए किस प्रकार गुप्त काल में था। देखिए गुप्त युग में साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई पड़ता है आजकल, इसकी देखिए संपूर्ण रूप से रचना इसी काल में की गई। अनेक स्मृतियों और सूत्रों पर भी इस काल में भाष्य अथवा टीके लिखे गए। इसके साथ साथ देखिए पुराणों, रामायण एवं महाभारत को इसी समय अंतिम रूप दिया गया। यानी जो पुराण, रामायण, महाभारत अपने देश में प्राचीन काल से लिखे चले आ रहे थे, तो इस काल में इसको अंतिम रूप दिया गया, यानी संपूर्ण रूप से इनका लेखन कंप्लीट कर दिया। इस काल में देखिए महत्वपूर्ण स्मृतियों जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि की रचना भी की गई। इस काल के जो कवि थे उनको श्रेष्ठ कवियों के रूप में भी जाना जाता था, और इस काल को भी श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है। कुछ कवियों के केवल अभिलेखी प्रमाण मिले हैं, जिसमें देखिए हरिसेन, वत्स भट्टी तथा वीरसेन शैव महत्वपूर्ण। देखिए गुप्त काल के जो साहित्यिक कवि थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कालिदास जी को माना जाता है, और इन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए यूरोप के एक महान साहित्यकार थे, कवि थे, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, तो उसी प्रकार से भारत में कालिदास प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में देखिए नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य देखे जाते हैं। यानी इन्होंने रचनाएं नाटक के रूप में की थी, महाकाव्यों के रूप में की थी और खंड काव्यों के रूप में की थी। अब देखिए हरिसेन देखिए समुद्रगुप्त के समय संधि विग्रहिक, कुमारामात्य तथा महादंडनायक के पद पर आसीन थे। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को भी रचित किया था। इनकी देखिए जो प्रसिद्ध कृति प्रयाग स्तंभ लेख है, जिसमें समुद्रगुप्त का वर्णन हमें मिलता है, यह देखिए गद्य पद्य के रूप में मिश्रित रूप में लिखी गई है, जिससे इसको चंपू शैली के नाम से जाना जाता है।
देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयाग स्तंभ लेख किस शैली में लिखा गया है, तो चंपू शैली में लिखा गया है और यह गद्य पद दोनों में मिश्रित। उसके बाद देखिए वत्स भट्टी थे, इन्हें कहा जाता है कि ये कुमार गुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालव संवत 592 या 472 ईस्वी में देखिए मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। उसके बाद देखिए वीर सेन सैव थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध सचिव थे। इनके द्वारा देखिए उदयगिरी का जो गुफा है उसमें बहुत सारे लेख लिखवाए गए हैं और इसमें उन्हें शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति आदि का मर्मज्ञ कवि एवं पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया। कहा जाता था कि ये पाटलिपुत्र के निवासी थे और इन्होंने शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण इन सारी चीजों का वर्णन अपने इस अभिलेख में किया। अगला देखिए गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं, यानी गुप्त काल में जो बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं की गई थी तो उनमें कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख। देखिए सबसे उच्च स्थान कालिदास का था। कालिदास ने देखिए मालविका अग्निमित्रम की रचना की थी जो एक नाटक है। उसके बाद देखिए उन्होंने विक्रमोर्वशीयम की रचना की थी, यह भी एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, यह भी एक नाटक है। उसके बाद देखिए रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार जो है महाकाव्य के रूप में है। उसके बाद देखिए शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक रचना की थी। उसके बाद देखिए विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा रासत और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की गई। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना की गई। चंद्रभूमिन के द्वारा चंद्र व्याकरण की रचना की गई। वात्स्यायन के द्वारा देखिए कामसूत्र लिखा गया। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। कामंडक के द्वारा नीतिसार की रचना की गई। दंडेन के द्वारा देखिए काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र लिखा गया। उसके बाद देखिए भास के द्वारा स्वप्न वासव दत्ता, चारु दत्ता और अरुभंग की रचना की गई। भारवी के द्वारा देखिए किरातार्जुनियम की रचना की गई। वत्स भट्टी के द्वारा देखिए रावण वध की रचना की गई। बुद्ध घोष के द्वारा देखिए विशुद्धि मग की रचना की गई। उसके बाद देखिए वाराह मिहिर के द्वारा बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की गई। आर्यभट्ट के द्वारा देखिए ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत की रचना की गई। चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई और असंग के द्वारा योगाचार, भूमि शास्त्र तथा महायान सूत्रालंकार की रचना की गई। तो इतनी सारी रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं जो है गुप्त काल में की गई, जो विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के कार्यों से संबंधित थी। कुछ रचनाएं विज्ञान से संबंधित थी, कुछ रचनाएं सामाजिक जनजीवन से संबंधित थी, कुछ रचनाएं धार्मिक थी, कुछ रचनाएं नाटक के रूप में थी। तो विभिन्न प्रकार की रचनाओं का इस काल में देखिए विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा रचित किया। वसुबंधु के द्वारा अभिधर्म कोश की रचना की गई। धन्वंतरी के द्वारा नवनीतकम की रचना की गई। अब आते हैं गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी, यानी इस काल में देखिए विज्ञान और तकनीकी की भी क्या स्थिति थी, इसका भी हम लोग वर्णन देखें। तो देखिए गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी का समुचित विकास हुआ, जिसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? आर्यभट्ट की रचनाओं में, वाराह मिहिर की रचनाओं में, भास्कर प्रथम की रचनाओं में तथा ब्रह्मगुप्त की रचनाओं में इनका उल्लेख हमें मिलता है। देखिए कहा जाता है विभिन्न प्रकार के स्रोतों में, जो पटना के निवासी आर्यभट्ट थे, इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टी लिखा था और उनके इस जो प्रसिद्ध ग्रंथ था इसमें दशमलव प्रणाली का विकास उन्होंने किया था, बताया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये सारी बातें देखिए बहुत पहले अपने देश में आर्यभट्ट के द्वारा बता दिया गया था। बाद में देखिए इन्हीं सारी चीजों का यूरोपियों के द्वारा बाद में आविष्कार किया गया, खोजा गया और श्रेय उन्हें मिला। इन्होंने देखिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया था। उसके बाद इन्होंने देखिए पाई का मान बताया था, जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसके बाद देखिए उन्होंने सौर वर्ष की लंबाई 365.358 दिन बताया था। उसके बाद देखिए कहा जाता है कि यह एक महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भी थे।
तो इतनी सारी चीजों का देखिए आर्यभट्ट के द्वारा वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया और बताया गया। उसके बाद देखिए भास्कर प्रथम थे। भास्कर प्रथम को कहा जाता है, ये ब्रह्मगुप्त के समकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इन्होंने आर्यभट्ट के ही सिद्धांतों पर अनेक टीकाएं लिखी थी, जिसमें से इनके देखिए महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य जो है लिखे गए। ठीक, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे और आर्यभट्ट के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं की। उसके बाद देखिए ब्रह्मगुप्त ने देखिए ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की और इसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख इनके द्वारा किया गया। के बाद देखिए इस काल में वारामहिर जो थे वो इस काल के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इन्होंने ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में बहुत सारे कार्य किए, इसलिए इनको उसी रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। इनके द्वारा देखिए पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक नामक रचनाओं को रचित किया गया। अब देखिए इस काल में इन सब रचनाओं के अलावा भौतिक, रसायन तथा धातु विज्ञान का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ था और इसमें देखिए नागार्जुन जो थे उच्च कोटि के रसायन शास्त्री और धातु विज्ञानी थे। अनेक कांस्य प्रतिमाएं जो प्राप्त हुई हैं, मेहरौली का जो लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है, इन सब में भी रसायन विज्ञान का उपयोग देखा जाता है कि इतने पुराने होते हुए भी इनमें किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा। इसी का प्रभाव था कि धातु कला बहुत ज्यादा इस काल में विकसित रूप में देखी गई है। उसके बाद देखिए अगले जो विद्वान थे, वैशेषिक थे, उन्होंने परमाणु मॉडल की संकल्पना इस काल में प्रस्तुत की थी। देखिए इसका मतलब यह है कि जो गुप्त काल था केवल धार्मिक रूप में ही नहीं प्रसिद्ध था, बल्कि इस काल में वैज्ञानिक उत्थान भी बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद देखिए जो चिकित्सा का क्षेत्र था उसमें भी इस काल में बहुत ज्यादा उद्भव देखा गया, जिसमें देखिए धन्वंतरी बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारत में आयुर्वेद चिकित्सा का प्रादुर्भाव किया, इसलिए इनको आयुर्वेद का पिता भी कहा जाता है। पालकाप्य नामक देखिए एक विद्वान थे जिन्होंने पशु चिकित्सा का इस काल में उल्लेख किया था, इसलिए ये भी इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद देखिए कहा जा सकता है कि जो गुप्त काल था वह कला, साहित्य, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में बहुत ही मूल्यांक वाला काल था, इसीलिए इसको स्वर्ण युग भी माना जाता है। ठीक है, तो इतने सारे जो कारण थे जिसकी वजह से देखिए गुप्त काल बहुत प्रसिद्ध था। इस काल में साम्राज्य का विस्तार भी हुआ, सामाजिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुए, प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हुए, धार्मिक स्थिति में बदलाव हुआ, न्यायिक व्यवस्था, मतलब हर क्षेत्र में गुप्त शासकों के द्वारा बहुत तीव्र रूप से बदलाव किया गया। कहा जाता है कि इस काल में इतने ढेर सारे विद्वानों का जन्म हुआ था, या इतने सारे विद्वान इसी काल में हुए थे, जिसके वजह से इस काल का बहुत ज्यादा विकास हुआ। शासकों के द्वारा जो किया गया, लेकिन बहुत से विद्वानों का जो यह काल था, जिसके वजह से इस वंश में, इस साम्राज्य में बहुत तेजी से उत्थान। ठीक है, तो ये आज की क्लास देखिए गुप्त वंश से संबंधित जो भी चीजें थी वो पूरी तरह से संपन्न हुई, खत्म हुई। अब देखिए इसके बाद हम लोग गुप्त काल के बाद प्राचीन इतिहास में गुप्तोत्तर काल या गुप्तोत्तर वंश का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए विभिन्न प्रकार के गुप्तोत्तर शासक हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चलदेल, सोलंकी, इन सभी लोगों का भी अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए कुछ थोड़ा बहुत दक्षिण भारत के शासकों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे इसी प्राचीन इतिहास के तहत ही, जिसमें देखिए हम लोग देखेंगे चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य, पल्लव। ठीक है, इतना सारा देखने के बाद हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मध्यकालीन भारत। तो उम्मीद है आप लोगों की आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और इस क्लास को आप लोग देखने के बाद, पढ़ने के बाद इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत
धन्यवाद, थैंक यू।